नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार जब आई थी तो कह रही थी कि एक के बदले हम 10 सर लेकर आएंगे। अब वो सरकार मौन धारण करे बैठी हुई है। देश में अंदर कैसे घुस जाता है कोई? हमारे घर में तो कोई घुसता नहीं है। तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर पर कमजोरी रही है, या इस पे राजनीतिकरण हो रहा है? इसमें देखो जी, सर्जिकल स्ट्राइक करो या कुछ करो, आ तो बॉर्डर से इस तरफ ही रहे हैं। तो जो भी भारत सरकार को और भारत की सेना को करना चाहिए, उनको कड़ा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकवादियों को। हम उनके साथ हैं। सेना अपना अच्छी तरह से काम कर रही है और राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। और उसके बाद हमारे साथ करगिल हुआ था, हमें हर बार धोखा मिला। पाकिस्तान से बात करना तो कोई मतलब नहीं। नमस्कार, मैं मोदी सेठी और आप देख रहे हैं P24। साथियों, दावा करा जा रहा था 370 हटने के बाद कोई भी आतंकी मामले सामने नहीं आएंगे, पर उसके बावजूद भी पिछले 18 महीने में 29 आतंकी मामले सामने आए हैं। और उसी बीच एक नया सा मामला सामने आया है जिसमें कैप्टन समेत 4 भारतीय जवान शहीद हो गया। कुछ लोग मेरे साथ मौजूद है, आइए आज हम इनसे जानेंगे कि इस घटना के बारे में इनका क्या कहना है। सबसे पहले तो बहुत बहुत नमस्कार जी। क्या कहना चाहेंगे जिस तरह लगातार आतंकी हमले हुए जा रहे हैं? सर, एक बड़ी दुखद घटना है हमारे देश के लिए। हमें कुछ साल पहले एक बड़ी बुलंद आवाज कही गई थी, 36 इंची का सीना है हमारा, हम घुस के मारेंगे, हम उसको उठा के लाएंगे। तो आज वो मैं पूछना चाहता हूँ उसी 36 इंची सीने वाले से कि आज कहाँ गए वो लोग, कहाँ है वो व्यक्ति? क्या वो बच्चे अपने नहीं थे? उस माँ से जाके पूछो, उस बाप से जाके पूछो, जितनी मेहनत करके उस बच्चे को वहां तक पहुंचाया, आज वो शहादत में है। हम भी परेशान हैं, हमारा देश भी परेशान है। शर्म आनी चाहिए उन 36 इंची सीने वालों को कि भाई उनको जाके पूछताछ तो करे कि किस तरीके से वो जी रहे हैं। तो बड़ी शर्मनाक बात है। इस बात के लिए हम तो बड़े दुख में हैं। इसमें ये हरकतें नहीं होनी चाहिए। क्या भारतीय जवान सेना में कुछ सुरक्षा को लेकर बदलाव करना जानी चाहिए? बिल्कुल होना चाहिए सर। अभी जो कैप्टन वाला मामला हुआ है बीच में, कि भाई शहादत होने के बाद जो प्रक्रिया चेंज की गई है, उसमें बहुत से बदलाव की जरूरत है। जिस तरीके से अभी अग्निवीर का प्रोग्रेस कराया जा रहा है, उसमें ने कुछ ही सालों में बच्चों को वहां तक पहुंचाया जाता है 25 साल की उम्र में। उसके बाद कोई तो सोल्यूशन नहीं है। अगर उनके साथ कोई भी ऐसा हादसा हो जाएगा तो वो तो करना कहीं की रही है। वो देश के लिए आपको सब कुछ कुर्बान करने पहुंचे हुए हैं, और आगे जाके उनको कोई भी मोटिवेशन नहीं। तो मैं तो चाहता हूँ कि इसमें बदलाव होना चाहिए। क्या कहना चाहेंगे सर, जिस तरह रोजाना जो है हमले की घटना सामने आ रही है? ये दुखद घटना है। और जैसा कि आपने बताया कि पिछले एक साल में लगभग 29 बार ऐसे हमले हुए हैं, और अब जब भी कोई घटना आती है तो उसमें 3 4 5 जवान हमारे कम से कम शहीद हो जाते हैं, और कैप्टन लेवल के शहीद हो जाते हैं। तो ये घुसपैठ या तो हम रोक नहीं पाए, या कुछ ना कुछ राजनीतिक षड्यंत्र है। अब दूसरे देश से है, जैसे अब आपने एक पीछे किस्सा भी देखा है, पाकिस्तान से एक महिला है जो नेपाल के थ्रू इंडिया में आ गई, और उसको मीडिया में दिखा रहे हैं बढ़ा चढ़ा के, अरे हमारे देश के अंदर कोई भी घुसपैठ कर रहा है, चाहे पाकिस्तान से हो चाहे दूसरे किसी देश से हो, तो घुसपैठिया तो घुसपैठिया ही है। उनके साथ में है जो मतलब दूसरे तरह का व्यवहार किया जा रहा है। मीडिया में ऐसी बातें नहीं होनी चाहिए। जो जवान वहाँ पे सेवा करते हैं और वो वीर गति को प्राप्त हो जाते हैं, उनके साथ में, उनके परिवार के साथ में हमारी संवेदनाएं है। मैं तो इस पर कोई राजनीतिक बात ना टिप्पणी करते हुए मैं ये कहूँगा कि ये घटनाएं बंद होनी चाहिए, और सरकार को है जो कोई सख्त कदम उठाना चाहिए। पिछले एक साल में हमारे इतने जवान शहीद हो गए, आगे से ऐसी घटना ना हो, उसके लिए कोई ना कोई केंद्र सरकार की तरफ से, अभी तो वहाँ पे जैसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, तो कुछ ना कुछ कठिन कार्रवाई वहाँ पे होनी चाहिए, ताकि हमारे देश के जो जवान है वो सेफ रह सके। जिस तरह से पहले भी घटना हुई है और अभी भी खबर आई है जिसमें 5 जवान शहीद हो गए, हाँ जी, पता तो क्या लगा। सर्जिकल स्ट्राइक फिर से होनी चाहिए? देखो जी, सर्जिकल स्ट्राइक करो या कुछ करो, आ तो बॉर्डर से इस तरफ ही रहे हैं। तो उनको अब वो कैसे आ रहे हैं, कुछ ना कुछ तो मिली भगत कहीं ना कहीं रही होगी, चाहे लोकल की रही हो चाहे किसी और की रही हो, तो उसके ऊपर जो भी इसके जिम्मेवार है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी भारत सरकार को और भारत की सेना को करना चाहिए, उनको कड़ा मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए आतंकवादियों को। हम उनके साथ हैं। क्या लगता है अगर पाकिस्तान से वार्तालाप करेंगे तो क्या एक समाधान निकल सकता है इसका? वार्तालाप हो ही कहाँ रही है पिछले कितने दिनों में? वार्तालाप हमने उनके साथ ट्रेड बंद कर रखी है, वार्तालाप कर ही नहीं रहे हैं। हमें तो पता लगा था पीछे कोई बिरयानी खाने जा रहा है, वहाँ कोई कुछ करने जा रहा है। बात ऐसे समाधान निकलेगा नहीं, और फौज को खुला हाथ देना चाहिए। आपको पता है जम्मू कश्मीर में है जो JNK पुलिस है, उसके साथ साथ है जो CRPF थाने के अंडर में है, रैपिड एक्शन फोर्स है हमारी। पहले आर्मी के अंडर में था तो वो ज्यादा कार्रवाई कर पाते थे। अब CRPF है जो वो उतना ही काम कर पाती है जितना उनको थाने से आदेश मिलता है, वो फ्री हैंड नहीं है वहाँ पे। तो हम तो कहेंगे वो दोबारा से आर्मी को वहाँ लगाया जाए, या CRPF
भी है वहाँ पे, तो बहुत बलशाली हमारी सेना है, तो उनको भी फ्री हैंड दिया जाना चाहिए ताकि दोबारा से ऐसी कोई घटना ना घटे। और उन जो शहीद हुए हैं, जो परिवार के सदस्य हैं, उन सब के साथ में हमारी संवेदनाएं, और सरकार को कोई ना कोई कड़ी कार्रवाई इसके ऊपर करनी चाहिए। और सेना को भी इस पे है जो अ, रोजाना या बॉर्डर क्रॉस करके इधर आ रहे हैं, या पता नहीं वो लोकल हैं या बाहर के हैं, तो 370 भी हट गई है। अब सरकार को तो बहुत दिन हो गए हैं, इसका मतलब तो नहीं होनी चाहिए वहाँ की वैसे घटनाएं, और ये तो कोई ना कोई कारण है, उसकी उचित जांच की जाए और उसके और ऊपर क्या कारण लग रहा है, क्या बीच में कोई सुविधा की कमी है या सुरक्षा सही से नहीं हो पा रही है? अभी मैं अमरनाथ यात्रा से आया हूँ जी, 4 दिन हुए मुझे। हमारे सैनिक है, जो सीआरपीएफ है, जो बीएसएफ है, वो बेचारे जो श्रद्धालु हैं उनकी सेवा में लगे हुए हैं। सेना अपना अच्छी तरह से काम कर रही है, और राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए, किसी को भी नहीं करनी चाहिए। कोई ना कोई कारण रहा होगा, वो बार बार हमारे देश में घुस रहे हैं और आतंकवाद बढ़ रहा है, उसके ऊपर है जो कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। जितनी भी ज्यादा से ज्यादा कार्रवाई हम कर सके वो कम है। जैसे आपने कहा बीच में राजनीति भी हो रही है, तो कैसे कम करेंगे? अगर भारतीय सेना की बात करें तो इसमें राजनीति होना एक अच्छी बात नहीं है। देखो जी, ये तो वहाँ के सरकार बता सकती है। अभी तो मैं डीजी साहब का एक इंटरव्यू देख रहा था, उसमें उन्होंने बोला है कि यहाँ लोकल राजनीति के चक्कर में ये हो रहे हैं। तो आप भी तो हो यहाँ पे, पुलिस भी तो है, फौज भी तो है, उनको फ्री हैंड मिल जाए तो वो अपने कार्रवाई कर सकते हैं। वो बेचारे देखो, फौजी तो डायरेक्शन पे चलता है, जैसा कि उनको बोला आदेश मिलेगा वो करते रहेंगे। अब आतंकवादियों को तो पता होता है कि सामने कौन है, हमारे सैनिकों को नहीं पता होता इस जंगल में कौन है, एक है कि दो है कि कितने हैं। और हर साल है जो घटना घटी जा रही है। अभी बीच में देखा था आपने पुलवामा, उसके बाद में अब ये एक ही साल में 29-30 घटनाएं होली। हर बार किसी न किसी माँ का बेटा और किसी न किसी बाप का बेटा शहीद हो जाता है। 2-4 दिन टीवी में खबर चलती है, एक मेडल दे के उनको भूल जाते हैं, लेकिन उस परिवार के साथ में जो क्या होता है पिछले आगे जिंदगी में वो एक देखने वाली बात है। तो मैं तो ये कड़े शब्दों में यही कहूंगा कि सरकार को कठिन से कठिन इसका मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, चाहे सरकार किसी की भी हो। अच्छा, आतंकवादी के खिलाफ उसको लड़ना चाहिए, और हम इसमें साथ हैं। और देश की सेना को एक बार फ्री हैंड दे देना चाहिए कि आप करो, हम आपके साथ हैं। क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह रोजाना जो आतंकी हमले हो रहे हैं, हर थोड़े दिन में भारतीय जवान शहीद हो रहे हैं? देखिए, मेरा नाम अशोक टोकस है, मैं यहाँ का लोकल एक स्थानीय निवासी हूँ और अखबार में चीज पढ़ता रहता हूँ कि क्या आजकल हो रहा है। लेकिन बड़ी शर्म की बात है कि 29 सैनिक हमारे शहीद हो चुके हैं, और एक शहीद होना, हमारे देश के जवान, एक माँ पाल पोसने की तरफ बच्चों को आप फौजा भेजती है देश की रक्षा करने के लिए, और वो तिरंगे में लिपट के आता है। बहुत दुखद खबर है, ये नहीं होना चाहिए। हमारी सरकार जब आई थी जो कह रही थी कि एक के बदले हम 10 सर लेकर आएंगे, अब वो सरकार मौन धारण कर बैठी हुई है। 370 धारा वहां से हटा दी गई है और केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया है, और उसके बाद ये ऐसे हादसे हो रहे हैं। अब सरकार को चाहिए वहां पर कोई कठोर सर्जिकल स्ट्राइक जैसा कोई कदम उठाना चाहिए, चाहे इसके लिए कुछ भी करना चाहिए। लेकिन ये इंसाफ तभी मिलेगा, न्याय तभी मिलेगा जब हमारी सरकार कोई कदम उठाएगी, हमारे फौजियों को यह अधिकार हो कि उनका बदला लिया जाए जो उनके साथी आज शहीद हो चुके हैं। छोटी, जैसे आपने बताया कि दोबारा सर्जिकल स्ट्राइक होनी चाहिए, तो आपको लगता है क्या इसके बावजूद, इसके बाद भी जो आतंकी हमले हैं वो नहीं होंगे या फिर कम हो जाएंगे? कम हो जाएंगे हमले, तो देखो उनकी नीयत तो बदलेगी नहीं, वे जैसे वैसे रहेंगे, पर उनको मुंह तोड़ जवाब मिलेगा जैसे पहले मिला था। लेकिन इसके बाद थोड़ा और सख्त कदम उठाना चाहिए, और ये बात इंटरनेशनल लेवल पर रखनी चाहिए कि हमारे आज दिन कश्मीर में जवान शहीद हो रहे हैं। अगर सुरक्षा की अगर बात करें तो उसमें भी थोड़ा कड़ी सुरक्षा कर देनी चाहिए। बिल्कुल कड़ी सुरक्षा करनी चाहिए, और बिल्कुल देश में अंदर कैसे घुस जाता है कोई, हमारे घर में तो कोई घुसता नहीं है, तो इसमें कहीं ना कहीं हमारे बॉर्डर पर कमजोरी रही है, या इसमें राजनीतिकरण हो रहा है। इसमें समझ में नहीं आ रही बात, कुछ ना कुछ तो इसमें है, उसकी जांच होनी चाहिए, और जांच करने के बाद फिर कार्रवाई होनी चाहिए। क्या राजनीति इसमें कुछ मुद्दा बन सकता है? जिस तरह का रोज जो है हमले हो रहे हैं उसके बावजूद भी बड़ी कार्रवाई नहीं हो रही, तो इसमें क्या बीच में राजनीति आ रही है, कह सकते हैं बात? ये मैं नहीं कह सकता राजनीति आ रही है, लेकिन ये जो जो हो रहा है इसमें लगता है कि राजनीति इसमें हो सकती है, कि राजनीति कोई ना कोई हो रहा है इसमें। लेकिन होना ये चाहिए कि ऐसे घटना नहीं घटनी चाहिए, क्योंकि देश के लिए सही बात नहीं है। जी, क्या कहना चाहेंगे, जिस तरह हर थोड़े दिन में आतंकी हमले हो रहे हैं, भारतीय जवान शहीद होते आ रहे हैं, दोबारा मामला है जिसमें 5 जवान दोबारा शहीद हो गए। ये तो देखिए जी, दुर्भाग्य है हमारे देश का। हम हमारी जो कुछ इंटेलिजेंस में कुछ कमी है, नहीं तो काफी दिन तक तो नहीं हुआ था। जब से धारा 370 हटी है उसके बाद ये लगातार मेरे ख्याल से महीने में जल्दी जल्दी हमले हो रहे हैं काफी। तो आपको क्या लगता है कि ऐसे सुरक्षा बल बढ़ाना चाहिए या फिर पाकिस्तान के साथ एक बार वार्तालाप करना चाहिए कि जिसके कारण जो है दोबारा ऐसी
घटना ना हो। नहीं, 75 साल से उनसे बातचीत तो कर रहे हैं, 75 साल अलग हुए होगा हमसे, हमने कब उनसे बातचीत के लिए मना किया? हमने तो कभी उनसे बातचीत के लिए मना नहीं किया, लेकिन हर बार हमारी पीठ में छुरा घोंपा हमारे प्रधानमंत्री जी थे, उन्होंने क्या नाम है वो वहाँ पे बस से गए थे, काफी सारे लोग भी गए थे, गणमान्य व्यक्ति भी गए थे हिंदुस्तान के, और उसके बाद हमारे साथ करगिल हुआ था। हमें हर बार धोखा मिला, पाकिस्तान से बात करने का तो कोई मतलब ही नहीं। हमें अपनी आंतरिक सुरक्षा को बढ़ाना चाहिए, और शूट पैन देखते ही गोली मार देनी चाहिए उग्रवाद को। तभी तभी होगा। किस बात का मुकदमा? किस बात का मुकदमा? कोई मुकदमा नहीं। देखते ही लगता जैसे है कि आपने बताया शूट कर दो, उनको भी मार गिराओ, क्या उससे लगता है उसके बावजूद भी क्या दोबारा हमले नहीं होंगे? नहीं होंगे, बिल्कुल नहीं होंगे। हमें थोड़ा सख्ती बरतनी पड़ेगी। ऐसे तो हमारे मरते रहेंगे, होता रहेगा ऐसे तो। बिल्कुल उड़ा देना चाहिए। उग्रवादी है, लगता है सेना को उग्रवादी, तो खुली छूट देनी चाहिए। सरकार को तो बिल्कुल खुली छूट दे देनी चाहिए इस मामले में, नहीं तो हर रोज मरते रहेंगे ऐसे ही। क्या कब तक मरेंगे? किसी का बेटा है, किसी का भाई है, किसी का एकलौता बेटा है, यहाँ से अपने घर को छोड़ के देश की सुरक्षा में जा रहा है, और हम इंतजार करेंगे ऑर्डर का? क्यों? नहीं, बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। और सरकार को चाहिए कि फटाक से ऑर्डर करे, सेना को देखते ही जो भी उग्रवादी है 1 साल के अंदर खत्म हो जाएगा, 6 महीने के अंदर। किस चीज की कमी लग रही है? क्या बीच में राजनीति आ रही है या सुरक्षा में कुछ कमी है? क्या कारण है जिसे कुछ कुछ राजनीतिक कारण भी है, कुछ लगता है हमें कि कुछ राजनीति भी है, लेकिन सरकार को इन सभी चीजों से दूर हटके, इन सभी चीजों से दूर हटके काम करना चाहिए, और उग्रवादी के खिलाफ कठोर कार्रवाई करनी चाहिए। मैं तो कड़े शब्दों में कहूंगा कि भाई बिल्कुल किसी चीज की कोई रियायत नहीं करनी चाहिए। उग्रवादी को तो बिल्कुल ही समाप्त कर देना चाहिए, उग्रवाद को। नहीं तो आगे हमें हमें बहुत नुकसान करेंगे ये हमारे आने वाले समय के लिए बहुत खतरनाक है। अब देखिए ना, अभी पीछे हुआ था, अब कल भी हो गया, 5 सैनिक मर गए। कब तक करेंगे हम? उससे पहले पुलवामा हुआ था, कब तक? देखिए ना, तो कहीं ना कहीं तो हमारे हमारे खुद के अंदर भी कमी है ना, हमारे देश के सुरक्षा, आंतरिक सुरक्षा की जो है उसमें भी कमी है। और कुछ राजनीतिक कारण तो है ही है। इसमें तो सभी दलों को राजनीति से हटके काम करना चाहिए, इसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए, मेरा कहने का मतलब ये देश की अगर बात हो तो इसमें कोई राजनीति नहीं है अभी? है। नहीं होनी चाहिए। देश के ऊपर कोई बात होती है तो सभी दलों को बैठकर ही इसका समस्या का समाधान करना चाहिए। उस पर कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए। लेकिन दुर्भाग्य है, वो चीज हो नहीं पा रही है। दुर्भाग्य है हमारे देश का कि ये हो नहीं पा रहा है। वो उसके टांग खींचता है, वो उसकी टांग खींचता है, ऐसे चलता है। एक होंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे, नहीं तो ऐसे ही हमारे ऊपर हमले होते रहेंगे।